अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना कि अब बहुत मेहनत करूँगा, 30-35 साल मेहनत करता रहूँगा, सेविंग्स करता रहूँगा एंड फिर बहुत ईज़िली रिटायर हो जाऊँगा, तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। वो अब टाइम चला गया। हमारे पेरेंट्स वाला टाइम होता था कि पूरी लाइफ एक ही जॉब में काम करी, उसमें उन्होंने घर भी बना लिया, अपने सारे बच्चों को भी पढ़ा लिया, सेविंग्स भी कर ली, उसके बाद सारे घर वालों सबकी मैरिज भी करा दी। वो टाइम अब नहीं रहा। आज के टाइम में अगर आपने 25 से 30 से 35 साल की एज में अगर अपने एसेट्स नहीं बनाने स्टार्ट किए ना, तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। और मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अनकंफर्टेबल करना चाहता हूँ, बिकॉज अनकंफर्टेबल होके ही आप कुछ कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप चलते रहे ना, तो आप 5 साल बाद बस रिग्रेट ही कर रहे होगे, काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता। वेल्थ क्रिएशन की जो गेम है ना, वो अनकंफर्टेबल है, वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है। सब कुछ हमारे सामने ही है, बस हम वो करना नहीं चाहते, या तो अभी तक हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं पूरे क्लियरली बहुत इजी वे में, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ, बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे आपने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, कैसे आपने वेल्थ को देखना है, आपने अपने टाइम के अगेंस्ट पैसे नहीं कमाने। इसी चीज़ को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हेलो, माय नेम इज़ हरनीत सिंह खरबंदा। मैं 2 टाइम्स अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ एंड मैं स्टॉक मार्केट की वीडियोस बनाता हूँ, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस बनाता हूँ, मैं मनी माइंडसेट की वीडियोस बनाता हूँ। बिकॉज देखो, ये सब कुछ कनेक्टेड है। ये वाली वीडियो में मैं आपको वेल्थ बिल्डिंग समझाऊंगा, और अगर आप जितना आप चाहते हो उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगी, तभी तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। वो बनाने की आपको मैं आज यहाँ पे तरीका समझाऊंगा, जो कि बहुत ही ईजी है। और ये जो कंसेप्ट है, ये मेरे नहीं है, ये आज से 500 साल पहले के इटालियन थिंकर थे, निकोलो माकियावेली, उनके कंसेप्ट है ये। उनके कंसेप्ट से थोड़े बहुत जो मैंने स्टडी किए, थोड़े बहुत जो उनकी रिसर्च की मैंने, उनके कंसेप्ट्स को मैं आज हमारे वे में, इंडिया में हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, निकोलो माकियावेली ने बहुत सिंपल तक समझाया था कि जो दुनिया ना फेयरनेस से नहीं चलती। हम अभी भी उसी ट्रेडिशनल पाथ जो हमें दे दिया गया ना, उसी पे चल रहे हैं एंड हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। देखो, आप सिंपल सा देखो, एक सिंपल सा झूठ है यहाँ पे कि आप मेहनत करो, ऑफिस जाओ, इतने साल मेहनत करो, ऑफिस जाओ, काम करते रहो, एंड फिर उसके बाद आपको लोन बेचे जाते हैं, आपको ईएमआई में फंस जाते हो, आपको कंपैरिजन ट्रैप होता है, आप अपने आसपास वालों को ज़्यादा कमाते हुए देखते हो, आप उनसे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हो, चाहे आपकी इनकम उनसे कम हो। ये सब ट्रैप के अंदर फंस जाते हो एंड आप अपनी नॉर्मल जॉब करते हुए इस ट्रैप से नहीं निकल पाते। आपको डिजिटल एसेट्स, रियल टाइम एसेट्स, या जो रियल लाइफ जैसे रियलिटी हो गया, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब इस टाइम पे सबसे इजी जो है ना, वो डिजिटल एसेट्स ही बनाने हैं। मेरी स्टोरी देख लो, मैंने खुद सारा कुछ करा हुआ है। मैंने जॉब करी हुई, स्टार्टिंग में एनिमेशन में मैं था, आपने मेरे पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे। एनिमेशन की जॉब की है, टीचिंग की जॉब की हुई है। वो जॉब ठीक लगती थी, पर उसमें इनकम कितनी कम थी। और पूरे पूरे दिन जब आप एक ही जगह में जाके फंस जाते हो, आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको वो रिग्रेट फील होता है, वो आपको घुटन, सफोकेशन फील होती है। आपको लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर मैं यहाँ पे वो नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस में मैंने ट्राई किया, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि यार, मैं जितने घंटे यहाँ पे काम करूँगा उतना ज़्यादा मेरा बिज़नेस चलेगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया, बिज़नेस एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे अपने टाइम को अपने इनकम से अलग करना था। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एंड बहुत बाद में, बहुत सालों बाद जाके मैंने नवल रविकांत का ट्विटर पे भी देखा, उन्होंने भी ये चीज़ समझाई भी थी कि आप अपने टाइम के अगेंस्ट नहीं कमा सकते, एक लिमिट तक कमा सकते हो। आपको अगर बहुत बड़ा कुछ करना है, अपने टाइम बेच के आप कभी नहीं कर पाओगे। डिजिटल एसेट्स कैसे बना सकते हो, मैंने सिंपली जब मार्केट के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैंने उसके बारे में ट्विटर पे मुझे कोई भी ऑथर दिखता था जिनकी मैं बुक्स पढ़ता था, उनको मैं टैग कर देता था। उनके कोई बुक के कोई लेसन्स, कोई पैराग्राफ को हाईलाइट करके मैं उनको टैग करता था, उनके रिप्लाई आ जाते। मुझे बड़ी किक मिलती, मैं कि यार, इतने बड़े ऑथर्स हैं, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। मैं बुक्स पढ़ता रहा, जितनी बुक्स पढ़ता था सबके ऑथर्स को टैग कर रहा हूँ। उनमें से काफ़ी ऑथर्स मेरे फ्रेंड्स बन गए ओवर टाइम। करते 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 मैं 4-5 साल हो गए, मैं ट्रेडिंग करता रहा, साथ में ट्विटर पर एक्टिव रहा। फिर कोई एक ऑथर मिल गए बेंगलोर के, इंद्रजीत शांतराज, मेरे फ्रेंड है आज बहुत अच्छे। वो बुक्स लिख चुके थे ऑलरेडी आज से 8-9 साल पहले। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट की इंडियन बुक्स नहीं थी। उनके पास बेंगलोर गया, उनसे जाके समझा कि कैसे बुक्स लिखते हैं, पब्लिशिंग कैसे चलती है, कॉपीराइटिंग क्या होता है, कैसे कंटेंट्स बनाने हैं, कैसे टाइटल होना चाहिए, बुक के कवर कैसे होने चाहिए, पेपर का जीएसएम क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनसे समझी।
बुक लिखने में उनसे हेल्प ली, कैसे बुक लिखते हैं सारा समझा, फिर बुक लिखी काफ़ी टाइम लगा के, एक बार ही सेल्फ पब्लिश करके बुक बनाई, वो सेल करी। अब बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, ट्विटर पे एक्टिव था, तो वहाँ पे फॉलोइंग हो गई थी, तो टचवुड उसी से ही बुक सेल होना स्टार्ट होगी, बिना कोई और सेल्स के, बिना कोई मार्केटिंग के, सिर्फ ट्विटर के थ्रू, बिकॉज एक डिजिटल एसेट बना हुआ था, वहाँ से बुक सेल स्टार्ट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे आया, यूट्यूब पे आया। अब यूट्यूब पे आप ये वीडियोस देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं अपनी बुक के बारे में बता रहा हूँ, आपको मेरी बुक के बारे में अभी भी पता चल रहा है, जो मैंने 5-6 साल पहले लिखी थी। फिर मेरी जो ट्रेड लाइक अ मंक बुक है, उसको जैको पब्लिशिंग हाउस, बहुत बड़े पब्लिशर ने उसको एक्वायर कर ली। अब वो बुक जो पहले सिर्फ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे थी, अब वो ऑफलाइन भी सब तरफ मिल रही है। अब वो सारे इंडिया के एयरपोर्ट्स पे है, सारे क्रॉसवर्ड बुक स्टोर, बड़े बुक स्टोर्स में है। अब वो इंडिया से बाहर हर तरफ मिल रही है। मुझे कितने स्क्रीनशॉट आते हैं कि यूके में आपकी बुक परचेज़ करी, यूएसए में परचेज़ करी, न्यूजीलैंड में परचेज़ करी, तो वो अच्छा लगता है। और ये चीज़ अननोइंगली मैं बाई चांस डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि डिजिटल एसेट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। वो बाई चांस ही बस ऐसे पाथ लकीली बनता रहा, थोड़ा बहुत साथ साथ मेहनत करता रहा, और साथ साथ वो चीज़ होती रही अपने आप ही। उसके बाद मैंने 1-to-1 बैठा के, क्योंकि खुद ट्रेडिंग कर रहा था, तो फ्रेंड्स कहते हमें सिखा, उनको बैठ के सिखाता था। एक बार उनको सिखाना स्टार्ट किया, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने आगे अपने फ्रेंड्स को भेजा कि यार आप भी इसे सीख के आओ। उनको फिर 1-to-1 सिखाता था। जब जब अपना इतना ज़्यादा टाइम 1-to-1 दे रहा था, तो वो टाइम ऑब्वियसली लिमिटेड है। फिर उनको मैंने मिनिमम फ़ीस चार्ज करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद थोड़ा अपनी जब देखा कि अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा, और मैंने कुछ मार्केटिंग नहीं करी, किसी को नहीं बताया था कि मैं पढ़ाता हूँ। ट्विटर पे भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको भी नहीं बताया था, अभी भी ज़्यादा को ट्विटर पे नहीं पता। उसके बाद खुद जब इतने लोग आना स्टार्ट हो गए, एंड मुझे 1-to-1 ही पढ़ाना था, मुझे 1-to-many नहीं पढ़ाना था, तो मैंने फिर उनको फ़ीस थोड़ी मुझे बढ़ानी ही पड़ी अपने टाइम के लिए। एंड लोग बहुत सेटिस्फाई हो जाते थे, सबको लिटरली बहुत वैल्यू मिलती थी। उसके बाद अपने यहाँ पे फिर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मुझे कंपनी ने अप्रोच किया कि आप अपना जो पूरा कोर्स है, जो पूरा कंटेंट है, वो रिकॉर्ड करके डाल दो, आपको बार बार नहीं किसी को बैठा के पढ़ाना, आपको भी मतलब टाइम आपका बच जाएगा, और जो आगे जो ले रहे हैं उनको भी फ़ीस 1/10 हो जाएगी उनके लिए भी। तो समझ आई चीज़, वो बना के डाला, और अभी भी मैं उस कोर्स के अंदर अपडेट करता रहता हूँ, न्यू वीडियोस डालता रहता हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने उसमें 3-4 न्यू वीडियोस डाली है। तो मैं भी कंटेंट डाल रहा हूँ, जो जो सीख रहा हूँ साथ में, और लोगों को भी वैल्यू मिल रही है। तो ये डिजिटल एसेट बाय चांस क्रिएट हो गया, और यही डिजिटल एसेट मैं आज आपको क्रिएट करने को कह रहा हूँ। आप अगर आईटी की जॉब करते हो, आप अपनी आईटी की जॉब के अंदर जो जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, या फिर आप उसमें क्या सीख रहे हो, या फिर एक बिल्कुल अलग टॉपिक कि आपके वहाँ पे जॉब के अंदर क्या पॉलिटिक्स चलती है, उसमें कैसे हैंडल करना है। काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं। जो लोग इस टाइम जॉब करना चाहते हैं, उनके माइंड में जो जो थॉट्स हैं, उस पर वीडियोस बनाओ, उनकी हेल्प करो, जेन्युइनली हेल्प करो, वो आपको ट्रस्ट करेंगे। आप उनको हेल्प कर रहे हो, वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं। कल को आप फिर अपने कोई बुक क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो लोग ऑलरेडी आपको ट्रस्ट करते हैं, जो कि आपको मानते हैं, जो कि आपसे और बातें सुनना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस चाहते हैं, वो आपकी बुक परचेज़ करेंगे। अब आई नो बुक से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती, बट आप जब एक बुक लिखते हो, आप खुद कितना ज़्यादा सीखते हो। मुझे ये बुक्स लिखने में यही मतलब मज़ा आता था कि यार मैं जब भी बुक लिख रहा हूँ, उससे पहले मैं खुद कितनी स्टडी कर रहा हूँ, कितना रिसर्च कर रहा हूँ। बुक्स और लिखता तो शायद इतनी ज़्यादा डीप में ट्रेडिंग में मैं ना जाता। इसके बाद नेक्स्ट बुक मेरी आ रही है, एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक आ रही है मेरी। उस पर मैंने हेल्थ पे, वेल्थ पे, इमोशनल सब चीज़ पे मैंने उस पर बात करी है। उसके लिए मैंने कितनी बुक्स रीड करी, कितनी रिसर्च करी मैंने 1.5-2 साल, जो कि शायद मैं रूटीन में ना करता। तो आप जब क्रिएट करना स्टार्ट करते हो ना किसी के लिए, तो आप भी सीखते हो। जो टीचर है ना, वो पहले सीखता है। तो आप इस तरफ सोचो तो सही, ये अपने आप इनकम सोर्स बन जाएगा, पर आप इस तरफ अपना ध्यान तो रखो। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो टाइम है ना, वो सबसे बेकार करेंसी है, बिकॉज वो ख़त्म होती रहती है, बट ओनरशिप ख़त्म नहीं होती। मैं अगर फिज़िकली किसी को बिठा के पढ़ा रहा होता, तो मेरे टाइम जाता रहता, ख़त्म होता रहता। बट अगर मैं यूट्यूब पे किसी को समझा रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है कोई 2 साल 3 साल बाद भी देखे, हो सकता है किसी को 2-3 साल बाद भी वैल्यू मिले। मेरी बुक हो सकता है कि कोई 5 साल बाद भी पढ़ ले उठा के। तो आपने ओनर बनना है, आपने ओनरशिप क्रिएट करनी है, आपने अगेन डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं। अपने टाइम को, अपने जो आपकी जो वैल्यूएबल जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, उससे अगेंस्ट करना है। अपने टाइम के साथ आप कभी भी कमा के ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट है फियर और स्टेबिलिटी वाला झूठ। एक्चुअल में ना काफ़ी लोग को हो सकता है ये चीज़ पता भी हो, बट वो स्टार्ट नहीं करते। उनको होता है स्टेबिलिटी तो है ना जॉब के अंदर, मैं अपनी जॉब में जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम कमा रहा हूँ वही ठीक है यार। अगर कुछ स्टार्ट किया, फेल हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे। अगर कुछ नहीं काम करा, उस पर इतना टाइम भी दे दिया, फिर क्या करूँगा। लोग अपने उस कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। आप
जो जॉब इस टाइम कर रहे हो ना, वो भी कोई स्टेबल नहीं रहेगी। वो अगेन वो हमारे पेरेंट्स वाला, ग्रैंड पेरेंट्स वाला टाइम नहीं है। एक ही जॉब में आप 35 साल नहीं रहने वाले। इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है, इतनी जल्दी आपको पता है एआई आ रहा है। इलॉन मस्क की मैंने बायोग्राफी थोड़ा टाइम पहले अभी रीड की है, बहुत अच्छी बुक है, सबको रीड करनी चाहिए। वो बताते हैं अर्जेंसी लेके आओ, अपने जो भी काम कर रहे हो इतनी रैपिडली शिफ्ट हो रहा है। उनकी बुक में आप समझोगे कि कैसे एआई, एजीआई, न्यूरोलिंक कैसे आ रहा है, स्टारलिंक कैसे सब कुछ चेंज कर रहा है। आप उस वे से अगर नहीं समझ रहे, अभी भी ट्रेडिशनल वे से समझ रहे हो, तो ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये डिलेड रिस्क है। आप ऑलरेडी ये डिलेड रिस्क में बैठे हुए हो। ये कभी भी आज नहीं तो कल आप पे ये चीज़ अफेक्ट होगी। आप उसको यहाँ तो आंखें बंद करके उसको देखना नहीं चाहते हो, उसे इग्नोर करना चाहते हो, बट ये चीज़ आएगी। आपको ना जो अपना टाइम है वो कंट्रोल करना है, अपने वेल्थ, अपनी इनकम कंट्रोल करनी है। आपने स्टेबिलिटी के उस फियर में नहीं रहना कि नहीं यार मैं तो स्टेबल हूँ, मैं ऐसी जॉब में रहूँगा। अब एक पॉइंट आता है जो इससे लिंक है, पर शायद बहुत लोग ना इसको इग्नोर कर देते हैं, कि वो एक्टिव रहते हो, एक्टिव दिखना चाहते हैं हमेशा। वो अपने आप को अगर 12-13 घंटे एक दिन में बिज़ी रख के ना अपने आप को बहुत अच्छा शो करते हैं कि यार मैं देखो मैंने कितना काम कर लिया। आप 12, 14, 15 घंटे काम करके नहीं वेल्दी बनोगे। एक कोट भी मैंने किसी बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा किस बुक में था। कहते जो बंदा पूरे दिन काम करता है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है अमीर होने का। आप एक स्टेबल जॉब के अंदर 14 घंटे, 15 घंटे काम कर करके कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको सिस्टम्स की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको एक्टिव नहीं रहना, अपने बिज़ी नहीं रहना, अपने बिज़ी नहीं दिखना। ट्रेडमिल पे भागते रहोगे, वहीं पर ही रहोगे। बहुत लोग होते हैं जो कि ना रिवर के साइड पे खड़े हो जाते हैं, बैंक के साइड पे, कि यहाँ पे रिवर आएगी, कुछ आएगा, वहाँ पे 1-2 ड्रॉप्स आते हैं, खुश हो जाते हैं। आपने पाइपलाइंस बनानी है, अपने कैनाल्स बनाने हैं, आपने अपनी तरफ रिवर के फ़्लो को, वेल्थ के फ़्लो को लेके आना है, और वो सिस्टम से, ओनरशिप से ही बनेगा। मैं ओनरशिप के ग्राउंड ही सारी बातों को लेके आ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। अब माकियावेली ने ये ह्यूमन आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से समझा था और उसको बहुत अच्छे से समझाया था। आप जब भी कुछ डिजिटल एसेट क्रिएट करो, आप वो एसेट को मत बेचो, आप आइडेंटिटी को बेचो, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को बेचो। मैं अगर बोलूँ कि बुक मेरी रीड करके आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, वो नहीं। आपकी ट्रेडर बन के आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट होगा? आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे, ये आपका बेनिफिट है। आप अपने टाइम के अगेंस्ट पैसे नहीं कमाना चाहते, आप बिना काम किए भी पैसे कमाना चाहते हो। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि कैश फ्लो आएगा, और साथ में मेजर कैश फ्लो आपकी जॉब से ही आएगा। बट उसको इवेंचुअली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, वो आपके लिए काम करेगा। तब आप अपने टाइम के अगेंस्ट नहीं कमा रहे, तब आप सो रहे हो, उठ रहे हो, वो पैसे धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं। अगेन उसमें अनकंफर्टेबल चीज़ क्या है कि वो पहले 1-2 साल, 3 साल में नहीं पता चलते। पहले 4-5 साल तो कुछ लगता है कि हो ही नहीं रहा, बट 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बाद जाके समझ आता है कि यस, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो रहा है जिसके लिए मुझे एक्टिवली कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आप क्रिएट हो रहा है। आपने जो मेहनत स्टार्टिंग वाले 3-4-5 साल की थी, वो अब जाके आपको दिखनी स्टार्ट होगी। एक बार ही आपको वो मेहनत दिखना स्टार्ट होगी ना, तब आप हुक हो जाओगे। फिर आपका मन करेगा कि मैं अपने खर्चे और कम करके इससे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इन्वेस्ट करूँ। आई नो खर्चे करने चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कंजूस बन के कोई खर्चा ही ना करो, बट आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि मैंने जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं वहाँ पे तो खर्चे करूँगा, बाकी सब तरफ से मैं जितना हो सके बचा के मैं इन्वेस्टमेंट्स में डालता रहूँगा। तो आपकी ये आइडेंटिटी चेंज हो रही है। आपको कोई भी एसेट बना के वो एसेट नहीं बेचना, आपने वो आइडेंटिटी बेचनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्सेस का जो असली प्राइस है। अब इसका एक प्राइस होता है इनविजिबल। आप एक बारी जब ऐसे काम करना स्टार्ट करोगे, आप एक बारी साइड हसल करोगे, आप अपने डिजिटल एसेट्स बनाओगे, तो आप जो जॉब कर रहे हो तो कर ही रहे हो। उसके बाद जो इवनिंग का टाइम हो सकता है आप अगर वेस्ट करते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ऐसे 2-3 घंटे टाइम पास कर रहे हो, आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे बिज़ी हो गया है, टाइम नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, उनको आपको सुनना पड़ेगा, उनको प्यार से इग्नोर करना पड़ेगा। आपको मतलब अगेन इलॉन मस्क वाली बुक वाली बात आ रही है यहाँ पे। उनकी एक बार ये बायोग्राफी पढ़ो, नहीं तो उनकी एक बार डॉक्यूमेंट्री देख लो, उनकी बायोग्राफी की समरी पढ़ लो। वो कैसे एक हफ्ते के अंदर 4-4, 5-5 फ़्लाइट्स लेके कैसे 5-5, 6-6 कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे सो के। मैं नहीं कह रहा उनकी तरह उनको कॉपी करो, बट उनसे हम इंस्पायर तो हैं। हम अपनी लाइफ देखें कि हम अपने एक दिन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं कि हमारे पास तो पता नहीं अभी कितने 100 साल और पड़े जीने के लिए।
हमारे अंदर वो अर्जेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक आप कुछ बड़ा क्रिएट नहीं करेंगे। और उसके लिए ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा कि आपके साथ में लोग कहेंगे एरोगेंट हो गया है, लकी है, या तो ये इसको टाइम करने का मतलब काम करने का टाइम मिल रहा है, हमें नहीं मिलता। वो आपको नीचे पुल करने की ट्राई करेंगे। आपको भी कुछ अलग करते हुए लगेगा कि यार मैं रिलैक्स होकर आराम से उनके साथ जा सकता हूँ ना घूमने, मैं अलग क्या लगा हुआ हूँ अपने इवनिंग में बैठ के मैं एआई को सीख रहा हूँ, मैं और इन्वेस्टमेंट्स को सीख रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा फ्री बैठ जाता हूँ। ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आपको अनकंफर्टेबल करेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल ने आपको क्या सिखाया। स्कूल जो आपको सिखाता है वो आपको रियल लाइफ में बहुत कम होता है कि आप उसी फील्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। काफ़ी बारी तो जो आपने स्कूल में सारा सीखा है वो चीज़ कि आप बिल्कुल ही ऑपोजिट काम कर रहे हो। और कितने लोग, मेरे खुद ब्रदर्स ने मास्टर्स करके फिर शॉप में बैठे हैं, मैंने खुद एमबीए करके शॉप में बैठा था, अब एमबीए करके एनिमेशन की उसके बाद, अब उसके बाद मैं चार्ट्स पे लाइंस मार रहा हूँ, चार्ट्स पे मतलब काम कर रहा हूँ। तो उसका सारा का कुछ लिंक नहीं था। वो अगर वही टाइम आप नेगोशिएशन पे, अपने सेल्स पे, मार्केटिंग सीखते, आप लोगों से बात करना सीखते, आप जो कम्युनिकेशन है वो सीखते, कैसे कन्वर्सेशन करनी किसी के साथ, अगर वो सीख रहे होते आप देखो ना कितने हम, जो मैंने जब स्टडी की थी, जब मैं 6th-7th में था, उस टाइम पर जो बुक्स थी, अब मैं अगर अपनी डॉटर की बुक्स देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट, सेम कंटेंट, वो चेंज ही नहीं हो रहा। लाइफ इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, एआई कितनी फास्टली आ रहा है, बट हम अभी भी वही 30 साल पुराने वाले कंसेप्ट ही पढ़ी जा रहे हैं। वो क्योंकि ना कंसेप्ट ही ऐसा बनाया है हमें, जो ये स्कूल्स थे कभी भी ओनर्स बनने के लिए, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये हमें क्लर्क्स बनाने के लिए ही बनाए गए थे। और वही जो हमारे स्कूल में कंसेप्ट था, मंडे टू फ्राइडे काम करो, वीकेंड में रिलैक्स करो, वही अब जॉब में भी वही चीज़ चलती है। हमारा माइंडसेट स्कूल से ही बनाया गया था ताकि हमें जॉब में आके हमें नॉर्मल लगे, हमें लगे हाँ ऐसा ही तो होता है। अब मैं ट्यूसडे को दोपहर को अगर अपनी वाइफ के साथ मैं लंच करने जा सकता हूँ, ज़्यादातर मैं जिम दिन के टाइम पे जाता हूँ, मैं जब उस टाइम पे खाली होता है, और कहीं घूमने जाना है तो मंडे टू फ्राइडे की मैं बुकिंग करता हूँ, सैटरडे संडे की नहीं बुकिंग करता। तो ये चीज़ हमें कंसेप्ट पहले समझ नहीं आते, हमें लगता है कि यार नहीं, जैसे एक सिस्टम्स बने हुए उसके हिसाब से चलो, बट एक बार आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते हो तभी आपको समझ आता है। एंड अगर अभी तक आप स्कूल में जाके सब देख चुके हो, वहाँ पे आपने स्कूल में जब समर हॉलीडेज़ होती है उस टाइम पे भी आप पूरी स्कूल की फ़ीस देते हो, तो एक बार ये आप स्कूल के अलावा दूसरी चीज़ ट्राई करके देखो। जो मैं अपने बता रहा था अपने कोर्स की बात, जिसके अंदर मैंने सारा बिल्कुल बेसिक समझाया हुआ है कि कैसे आपने मार्केट को सीखना है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, मेरी 4-5 जो फेवरेट स्ट्रैटेजीज़ है उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है। उसके बाद चेकलिस्ट क्या होती है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करते हैं, कौन से 5 स्टार सेटअप है जिसको चूज़ करना है, कौन से स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर करना है, देन लॉन्ग टर्म के लिए भी फंडामेंटल्स के बेसिक्स क्या देखने और कहाँ से देखने हैं। ये सारा कुछ अगर आपने बहुत इजी वीडियोस में बहुत नॉमिनल से प्राइस में देखनी है तो नीचे मेरी ऐप का लिंक होता है, वहाँ पे जाके आप पहले कंटेंट्स देख लेना, सारी वीडियोस के वहाँ पे नाम है, उसके कंटेंट्स देख के आपको समझ आता है तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। एंड उसके अंदर कोई आपको डाउट आता है तो उसके ही ऐप के चैट सेक्शन में से पूछ सकते हो। या फिर अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो काफ़ी टाइम से, उसके बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कहाँ पे फंसे हुए हो, आपने मेरे चार्ट्स देखने हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ पे क्या ट्रेड कर रहा हूँ। वो बाय सेल टिप्स नहीं होते बिल्कुल भी, बट मैं आपको अपने चार्ट्स दिखाता हूँ एंड उसमें क्या मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको बताता हूँ, एंड वीकली मार्केट का व्यू देता हूँ, एंड कुछ उसके अंदर लर्निंग वीडियोस होती है वो भी मैं साथ में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, वो ग्रुप के डिटेल्स देख के उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो वीडियो के एंड में एक अगेन अनकम्फर्टेबल चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो जो कंफर्ट है ना आपकी वो बहुत एडिक्टिव है, उसके अलावा जो रूटीन है ना वो आपकी नॉर्मल लग जाती है, बिल्कुल आपको होता है कि हाँ ऐसी तो लाइफ चल रही है। ये वीडियो देखने के बाद सोचता है आप थोड़ा टाइम के लिए मोटिवेट हो, चार्ज हो, उसके बाद अगेन वही मंडे टू फ्राइडे की नॉर्मल रूटीन चलती रहे। अगर आप आज इसी टाइम कुछ स्टेप नहीं लोगे ना, मैं कहता हूँ और कुछ ना करो, डिजिटल अपने सोशल मीडिया पे जाके एक कुछ पोस्ट कर दो आज, इस वे से कि चलो हमने आज से ही कुछ स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करना मुश्किल होता है, एक बार स्टार्ट करो तो मोमेंटम अपने आप क्रिएट हो जाता है, हम वो स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आप किसी डिजिटल मीडिया पे, मुझे थोड़े दिन पहले ही मैं अपने डॉटर के बर्थडे पे पार्टी पे गया था, वहाँ कोई और पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते हैं हम आपकी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने बताया कहते यार हमने आईटी में जॉब करते हैं, हमने तभी मैंने आईटी का एग्जांपल दिया था आपको, कहते मैंने आईटी में जॉब करते हैं, हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, हमने 6-7 वीडियोज़ बनाई, कुछ व्यूज़ नहीं आए, फिर हमने छोड़ दिया, फिर 3-4 साल बाद दोबारा से वीडियोज़ बनाई, फिर 8-9 वीडियोज़ बनाई, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर छोड़ दिया।
यानी उनको कहीं ना कहीं पता है कि उनको वीडियोस बनानी चाहिए, उनको अपनी वैल्यू शेयर करनी चाहिए, उनको पता है, तभी वो 2 बार ही उसको ट्राई कर चुके हैं। बट कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। कोई भी चीज़, ये जो बुक है ये 1-2 दिन में नहीं लिखी गई। वीडियोस जो यूट्यूब में 6 साल से बना रहा हूँ, अभी भी आप देखोगे मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ये मैं आपको कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहा है, मैं आपको कोई प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा रहा। तो ग्रोथ है जो स्लो हो सकती है, बट वो स्टार्ट तो करो। मोमेंटम कब आ जाता है आपको पता नहीं चलता, हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो जो फ्रेंड जो बने थे मेरे, वो भी यही कह रहे थे कि 2 बारी वीडियोस बना के स्टार्ट कर चुके हैं, फिर छोड़ देते हैं हर बारी। आप क्योंकि दोबारा छोड़ना, कंफर्ट में जाना बहुत इजी लगता है ना। कंफर्ट है ही इतनी एडिक्टिव, कंफर्ट बार बार आपको अपने तरफ खींचती है। बट 40 साल, 50 साल, 60 साल की एज में आप रिग्रेट करो कि यार काश उस टाइम मेहनत कर ली होती, जब मेरे पास एनर्जी थी, टाइम था, तब वो रिग्रेट ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत बड़ा पेन है वो रिग्रेट का। मैं अभी से समझ रहा हूँ, मैं अभी से वो नहीं फेस करना चाहता, इसलिए अभी ये इस टाइम पे संडे का टाइम है, संडे 12:30 PM दोपहर का टाइम चल रहा है संडे का, मैं इस टाइम पे घर पे अपनी फैमिली के साथ हो सकता था। यस, मैं नहीं कह रहा कि मैं पूरे दिन उनको इग्नोर करूँगा, मैं इवनिंग में जाऊँगा, एंजॉय करूँगा, सब कुछ रिलैक्स करूँगा, बट इस टाइम पे आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीकडेज़ में हो सकता है मैं कहीं घूम रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये पैटर्न्स जो बनाए सोसाइटी ने उसके हिसाब से ना चलूँ। आप भी अगर उस हिसाब से नहीं चलना चाहते तो नीचे कमेंट करो कि यस आप आज से पोस्ट करोगे या कुछ भी अपने डिजिटल एसेट क्रिएट करोगे, क्या क्रिएट करोगे मुझे वो भी नीचे बताओ। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, हो सकता है सारे कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट मैं रीड सारे कमेंट्स करता हूँ। तो मुझे नीचे बताओ कि आप आज से क्या स्टेप ले रहे हो अपने लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।